हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम करेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस 6 जुलाई की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वीडियो पॉज करके आप कॉपीराइट डिस्क्लेमर देख सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसेस द 96 डेथ एनिवर्सरी ऑफ उत्कल मणि पंडित गोपाल दास बंधु। ये हमने कल भी पढ़ा था। तो 96 डेथ एनिवर्सरी है किसकी? उत्कल मणि पंडित गोपाल दास बंधु की। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में, जिसमें प्रेसिडेंट गए। तो पंडित गोपाल बंधु का क्या था, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? बेसिकली मुक्ताकाश स्कूल, ठीक है, मुक्ताकाश स्कूल ऑल्सो नोन एज वन विद्यालय एट सत्याबाड़ी इन पुरी डिस्ट्रिक्ट। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो बताया गया है, वैसे आप जो अनहाइलाइटेड एरिया वो भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेन एरिया इनका कोर कंसर्न था वो था इस्टेब्लिश क्या था? मुक्ताकाश स्कूल। कहाँ पर? वन, जिसको वन विद्यालय बोलते हैं। और कहाँ पर किया था? सत्याबाड़ी पुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पंडित गोपाल दास बंधु उत्कलमणि। इन द ईयर 1919 गोपाल दास बंधु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ समाज न्यूज़पेपर। इनका एक 1919 में इन्होंने समाज न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, ठीक है। तो वन विद्यालय इन्होंने शुरू किया था, समाज न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? गोपाल दास बंधु जी ने। द प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट मसूद पेज़ेशकियान ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? H.E. मसूद पेज़ेशकियान, अच्छा ओके, मसूद पेज़ेशकियान वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। कहाँ के? ईरान के। चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम कौन है? लाल दुमोहा, ठीक है, श्री लाल दुमोहा जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? मिज़ोरम के। डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स मीट्स ऑटोमोबाइल एसोसिएशन एंड पार्टनर कंपनीज टू ऑनबोर्ड देम ऑन राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया। देखिए, एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल ऑफ इंडिया किसने शुरू किया? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसने। क्यों शुरू किया गया है? टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद एन ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर रिपेयरिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड इनेबलिंग देम टू रीयूज इट, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द सर्कुलर इकोनॉमी एज वेल एज रिडक्शन ऑफ ई वेस्ट इन हैजर्ड फ्री मैनर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज़ आप घर में कोई इंडक्शन लेकर के आए, ठीक है। अब उस इंडक्शन में कोई छोटी सी समस्या आ गई, वो ख़राब हो गया। अब आप उसको या इलेक्ट्रिक केटल, बहुत सिंपल एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिक केटल लाते हैं 700, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये की, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर शॉप वाले उसको बना नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि सर बेकार होगा, दूसरा ले लीजिए, या बनाना नहीं चाहते हैं, या बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए 500 रुपये बनाने में लग रहा है, तो आप सोचते हो इससे तो नया ही ले लिया जाए, आप उसको हटा देते हो। तो आप तो हटा के नया ले लेते हो, लेकिन एक्चुअली में ये ई वेस्ट को बढ़ाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बढ़ावा मिलता है इससे। ई वेस्ट को कम करने के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी को, यानी कि चीज़ों को रिसाइकल या अपसाइकिल करके यूज़ करने के लिए ये राइट टू रिपेयर पोर्टल शुरू किया जा रहा है। जैसे सपोज आपने इलेक्ट्रिक केटल ली, तो आप अगर राइट टू रिपेयर पोर्टल पर जाएंगे और देखेंगे इसको रिपेयर कैसे करना है, तो जो कंपनी होगी जिस कंपनी का भी वो जो इलेक्ट्रिक केटल है वो आपको बताएगी राइट टू रिपेयर में। वहाँ पे वीडियोस पड़े होंगे इसको रिपेयर कैसे करना है। तो कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो आप उसको खुद ही रिपेयर कर लोगे, उससे आपके भी जो रिपेयरिंग चार्जेस हैं वो बचेंगे, और प्लस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि ई वेस्ट जो है वो धीमे धीमे कम होगा, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल का मेन काम बस इतना है, किसमें? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनिशिएट्स प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। तो प्रोजेक्ट परी क्या है? सबसे पहले तो परी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। प्रोजेक्ट परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, PARI, P मतलब पब्लिक, AR मतलब आर्ट, और इंडिया मतलब आई। तो परी का मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ललित कला अकादमी, ठीक है। जैसे ग्रीन एनर्जी वाला हमने पढ़ा था कि सोलर अलायंस सोलर एनर्जी वाला डिपार्टमेंट हमेशा करता है, उसी तरह इसको ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसको? प्रोजेक्ट परी को, यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया को। द फर्स्ट इंटरवेंशन अंडर प्रोजेक्ट परी इज टेकिंग प्लेस इन द दिल्ली। उसका पहला पार्ट कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। इट कोइंसाइड्स विद द 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दिल्ली बिटवीन 21 से 30 जुलाई। तो अभी 46वां सेशन होना है किसका? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का दिल्ली में, उससे कोइंसाइड भी करा। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोजेक्ट परी पता है क्या है? इधर से पेंटिंग्स हैं ये जो आपका जो भी आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया, वो अपना काम दिखाने के लिए अपनी जो फोक आर्ट है उनकी, उसको प्रमोट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिससे कि वो उसको इतना सजा देंगे उस एरिया को कि जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और इससे फोक आर्ट को बढ़ावा भी मिलेगा, प्लस उन्हें काम भी मिलेगा। हर तरह से ये विन विन सिचुएशन है एक।
FSSAI approves proposal to display nutritional information labeling of total sugar, salt and saturated fat in bold letters and bigger font size in 44th meeting of Food Authority. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट इन बोल्ड लेटर्स एंड रिलेटिव इंक्रीज सॉल्ट. देखिए हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये लिखा होता है, ठीक है. तो अब FSSAI ने क्या प्रपोजल अप्रूव किया है कि जो शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट की जो मात्रा है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना है और उसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है हर एक पैकेज फूड आइटम के ऊपर, जिससे कि जो कंज्यूमर उसको क्लियरली दिखाई पड़ सके कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन कब की हैं? ये 2020 की, ये ईयर बताया गया आपको. बस आज की न्यूज़ इतनी थी. आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको ये PDF ईमेल के थ्रू मिल सकता है, टेलीग्राम के थ्रू मिल सकता है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.